नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ डीमन स्लेयर का चौथा एपिसोड फाइनल सिलेक्शन का डिटेल्ड हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने इसके पहले तीनों पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप चैनल का प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपका और ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कहानी पे आता हूँ। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। तंजीरो ने साबितो के मास्क के साथ ही उस बड़े से पत्थर को भी काट दिया था। तंजीरो बताता है कि साबितो के साथ फाइट में वह इस वजह से जीत पाया क्योंकि उसे उसकी कमजोरी की डोर की महक आ गई थी। अब उसने ट्रेनिंग से अपने आप को इतना परफेक्ट बना लिया था कि किसी के साथ भी फाइट के दौरान उसे उसकी कमजोरी की डोर दिखने लगती है, जिसके बाद उसकी कमजोरी और उसकी कटाना दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं और बस एक ही हमले से उस डोर के साथ साथ सामने वाले को भी वह काट देता है। उरोकोदा के साथ जब उस कटे हुए पत्थर को देखते हैं तो उसे बताते हैं कि उनका उसे फाइनल सिलेक्शन में भेजने का कोई मन नहीं था और इसीलिए उन्होंने उसे सबसे कठिन काम दिया था जो आज तक कोई नहीं कर पाया है। वो कहते हैं, मुझे तुम्हें फाइनल सिलेक्शन में भेजने का कोई मन नहीं था क्योंकि मैं और बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहता। मुझे लगा था तुम इस पहाड़ को कभी नहीं काट पाओगे, पर तुम्हारी मेहनत सफल हुई। तंजीरो, तुम एक बहुत ही काबिल बच्चे हो। तुम मुझसे वादा करो कि तुम फाइनल सिलेक्शन से सही सलामत वापस लौटोगे। मैं तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारा यहाँ इंतजार करूँगा। उरोकोदा की बातें सुनकर तंजीरो की आंखें भर आती हैं। उरोकोदा रात को उसके लिए अच्छा और स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और उसे एक मास्क भी देते हैं। अगली सुबह तंजीरो फ्यूजी कसाने पर्वत के लिए निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले तंजीरो उरोकोदा को उसे इतना कुछ सिखाने के लिए धन्यवाद करता है और साथ ही उन्हें माकुमो और साबुतो को भी धन्यवाद करने के लिए बोलता है। उरोकोदा माकुमो और साबुतो का नाम सुनकर चौंक जाते हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार तंजीरो को इन दोनों का नाम कैसे पता है। ये दोनों तो कई सालों पहले ही मारे जा चुके हैं। पूरे दिन का सफर करने के बाद तंजीरो जब फ्यूजी कसाने पर्वत पर पहुंचता है तो उसे वहां उसी की तरह और भी कई सारे बच्चे दिखते हैं जो वहां फाइनल सिलेक्शन के लिए आए थे। वो अभी वहां खड़ा आसपास में देख ही रहा था कि तभी उसके सामने खड़ी दो अजीब सी दिखने वाली लड़कियों की आवाज आती है। सभी कंटेस्टेंट का यहाँ आज रात होने वाले फाइनल सिलेक्शन में भाग लेने के लिए यहाँ स्वागत है। इस फ्यूजी कसाने पर्वत पर हमारे पास बहुत सारे डीमंस हैं जिन्हें हमारे डीमन स्लेयर ने बंदी बनाया है, जो बाहर नहीं निकल सकते। वे बंदी इसीलिए हैं क्योंकि विस्टोरिया के फूल जिससे सारे डीमंस डरते हैं पहाड़ी की चोटी से लेकर निचले हिस्से तक खिलते हैं, लेकिन अब से पहाड़ी पर यहाँ विस्टोरिया के फूल नहीं खिलेंगे, इसलिए डीमंस आएंगे। अगर आप 7 दिनों तक यहाँ जिंदा रह पाएं तो आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन के लिए चुना जाएगा। सभी को सिलेक्शन के लिए ऑल द बेस्ट। इतना सुनते ही तंजीरो आगे बढ़ता है। तंजीरो जानता था कि उसे बस यहाँ रातें काटनी है और अपनी जान बचानी है। दिन में डीमंस बाहर नहीं आते, जिस वजह से उसे उनका कोई डर नहीं होगा। तंजीरो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि उसे गंध आती है, अजीब सी गंध, किसी डीमन की गंध। और देखते ही देखते कुछ ही सेकंड्स में 2 डीमन उस पर हमला कर देते हैं। पहले तो तंजीरो घबरा जाता है, डरने लगता है, लेकिन फिर कुछ ही देर बाद वो अपने डर पर काबू पाकर उनको बड़े आराम से मार देता है। वो अभी आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उसे एक तेज बदबूदार गंध आती है और एक लड़के के चिल्लाने की आवाज भी आती है। तंजीरो जब उस तरफ जाता है तो देखता है कि एक बड़ा सा डीमन एक लड़के के पीछे पड़ा है, जिससे डरकर वो लड़का भाग रहा है। इतने बड़े डीमन को देखकर तंजीरो घबरा जाता है और डर कर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। लेकिन जब वो उस दूसरे लड़के की जान को खतरे में देखता है तो चाह कर भी वह नहीं छुप पाता और उसकी जान बचाने के लिए बाहर आ जाता है। ये डीमन जब तंजीरो के पास इसका फॉक्स मास्क देखता है तो उसे पहचानने में देर नहीं लगती कि लड़का उरोकोदा का स्टूडेंट है और वो तंजीरो को बताता है कि उसने अब तक न जाने कितने ही उरोकोदा के लड़कों को मार कर खाया है और तो और उसी ने ही माकुमो और साबुतो को मार कर उन्हें जिंदा खाया है। उसकी इतनी बातों को सुनकर तंजीरो गुस्से में आ जाता है और उस डीमन के खिलाफ अपनी पूरी शक्ति लगा देता है और फिर एक ही झटके में उसका सिर हवा में होता है, जिसके साथ ही डीमन वहीं मारा जाता है।
जिसके साथ ही डीमन स्लेयर का ये एपिसोड भी यहीं खत्म होता है। दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताएं। साथ ही अगर आपको किसी और एनिमे का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी लिखें और इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलता हूँ इसके अगले भाग या किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।